हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो चलो दोस्त, इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दोस्त वो किस टॉपिक पे आपको मालूम होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी वुल्वा के बारे में और मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। साफ सीधी बात है यार, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था, उसके अंदर मैंने ये दो हेडिंग लिखवाई थी जिसका नाम था एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहां नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा और मैं लेके आया हूं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा आज का, आपको मजा आएगा, नॉलेज मिलेगी और फोड़ोगे यार तुम लोग एग्जाम इस साल। चलो दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो भाई हेडिंग मारो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हेडिंग मारो भाई एक्सटर्नल, यहां दिख रहा है, हाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यार ये ब्लू पेन चल रहा है मेरा यार, खत्म हो चुका है, ये तो मैंने चेक किया ही नहीं है, और चेक किए बिना मैं ले आया इसको उठा के। ओह थोड़ा बहुत तो चल रहा है, ठीक है। चलो भाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं जिसको फीमेल के अंदर बच्चों कहते हैं वुल्वा। अरे भाई साहब क्या बोलते हैं इसको दोस्त, वुल्वा। और इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी मैं बोलूं वुल्वा, जो मिलके बना हुआ है, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, तो वो मिलके बना हुआ है बच्चों मॉन्स प्यूबिस। साहब ये क्या है, अभी सब समझ में आने लग जाएगा, टेंशन मत लो। मॉन्स प्यूबिस, दूसरा जो नाम है बच्चों वो है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तीसरा जो नाम है वो है लेबिया माइनोरा। ओ माय गॉड, नाम से पता लग रहा है कुछ यहाँ पे मेजर होगा, कुछ यहाँ पे माइनर होगा। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी अब तक। क्या क्या बताई है, मॉन्स प्यूबिस, अगला बताया मैंने को लेबिया मेजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा। अगला जो आता है बच्चों वो आता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। और तीसरा जो लास्ट जो आता है बच्चों वो है हाइमन। ये एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, हाइमन मेम्ब्रेन। तो 5 चीजों से मिलकर हमारा बना है एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त वुल्वा। तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। भाई मैं पढ़ाऊंगा इसको स्ट्रक्चर से, मैं पढ़ाऊंगा इसको स्ट्रक्चर से, और आपको भी, आपका भी काम है इसका स्ट्रक्चर बनाना और अच्छे से उसके हर एक चीज को समझना कि कौन चीज कहां प्रेजेंट है, क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये 5 चीजें लिख लो, फिर मिटा के मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, या बिना मिटाए बना दूं। चलिए बिना मिटाए बनाते हैं, आप लोग इतना कह रहे हैं तो चलिए दोस्त। दिख रहा है, चलो दिख रहा है, बहुत बढ़िया, दिखना ही चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है दिखना। और अगर तुम्हें दिखे ही ना तो फिर फायदा क्या है। देखो बच्चों, एक ऐसा कुछ मैंने बनाया है ये, ठीक है, ये क्या बनाया है आपको पता लग जाएगा। दीज आर दी, अब आप इमेजिन कर पाओगे ये क्या हिस्सा है। दीज आर दी बच्चों थाइज, ये थाइज है आपकी, थाइज। कमेंट में बताना कि थाइज में या थाई में बच्चों कौन सी बोन होती है, 11वीं क्लास का टॉपिक है, कौन सी बोन होती है, ठीक है, वो जरूर लिखना कमेंट्स के अंदर। देखो भाई मैं बोलूं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा, इसको थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा एक्सटर्नल वुल्वा। अब एक्सटर्नल वुल्वा कैसे प्रेजेंट होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो भाई एक्सटर्नल वुल्वा में पहली बात तो जो बाहर का, सबसे जो बाहर आपको दिखता है जो कि स्किन से कवर होता है, एक्चुअली में वो स्किन से कवर जो होता है वो होता है मॉन्स प्यूबिस। जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस। एक कुशन लाइक फैटी टिश्यू है, एक क्या है, कुशन लाइक फैटी टिश्यू है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। अरे भाई साहब क्या बोल गए आप साहब, मॉन्स प्यूबिस सबसे बाहर का है, सबसे बाहर का हिस्सा है जहां पे कुशन फैटी टिश्यूज वहां पे होते हैं। आप देखोगे थोड़ा उभरा सा वो हिस्सा होगा, कुशन फैटी टिश्यूज जहां पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी हिस्सा हो गया बच्चों मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद अगर मैं देखूं तो
सबसे पहले जो पाया जाता है मेरे को, वो पाया जाता है बच्चों लेबिया माइजोरा, जिसे मैं कहता हूं मेजर लिप। क्या कहता हूं? मेजर लिप। ये कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को। ये कवर करता है किसको बच्चों? वेजाइनल ओपनिंग को। ओपनिंग को कवर करने का काम किसका है? लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये दो हो गए बच्चों, ये दो हो गए आपके मेजर लिप। ये दो हो गए आपके क्या, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, अरे भैया ढंग से बन जा रहे। ये हो गए आपके दो बच्चों मेजर लिप। ये हो गए आपके दो मेजर लिप, या मैं बोलूं इसको लेबिया मेजोरा। इसके बाहर जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा कुशन लाइक फैटी टिश्यू होगा, और यहां पे प्यूबिक हेयर्स बच्चों प्रेजेंट होंगे। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ये आपके प्यूबिक हेयर्स है बच्चों, ये आपके प्यूबिक हेयर्स है। ये क्या है? प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, और ये जो हिस्सा, जो भारी हिस्सा है मोटे वाला, जो कुशन फैटी टिश्यू, यहां लिख देता हूं मैं कुशन फैटी टिश्यू, जो यहां पे प्रेजेंट होता है कुशन फैटी टिश्यू, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये ऐसे मैं क्यों बोलता हूं बार बार? एक्चुअली में ये वीडियोस फोन से बनती हैं, और जब ये मैं इसको उधर सामने कनेक्ट करता हूं तो कुछ चीजें यहाँ पे आती है, और बोर्ड जैसे इस साइड पे, ये देखो बोर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट आपको दिख क्या रहा है कि ये बोर्ड यहीं पे खत्म हो रहा है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभार आपको नहीं दिख रहा है, उस वजह से मैं बार बार पूछ लेता हूं आपसे। चलो बच्चों, मॉन्स प्यूबिस जो मैंने आपको बताया, मेजर लिप कहा जाता है इसको, वेजाइनल ओपनिंग को ये कवर करके रखता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, इसके जस्ट इनसाइड, जिसके जस्ट अंडर एक और प्रेजेंट होती है लिप, जिसे मैंने आपको बता चुका हूं, जिसे मैं बोलता हूं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। देखो बच्चों, ये है आपकी क्या? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा दिख रही है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। ये है बच्चों लेबिया माइनोरा। पेयर में होती है ये, पेयर में होती है ये, ऑफ कोर्स सी बात है, पेयर में तो ये भी थी, पेयर में होती है, एक पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा, जिसे मैं बोलता हूं पेयर में होती है। इसके जस्ट जंक्शन पे ऊपर, ये जो मिल रही है जंक्शन पे, यहां पे बच्चों इस जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लाइटोरिस। ये बहुत ज्यादा बच्चों सेंसिटिव पार्ट है। ये बहुत ज्यादा क्या है? सेंसिटिव पार्ट है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अंदर ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ठीक है, ये सेंसिटिव पार्ट है। सेम चीज मैंने आपको बताया था, मेल के अंदर भी एक सेंसिटिव पार्ट था, जिसे मैं बोल रहा था ग्लैंड्स पेनिस। याद है आप लोगों को? जो मोटा सा हिस्सा आगे की तरफ था, मैं उसे बोलता था कि वहां पे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा तो, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बोलूं, सबसे ज्यादा जो फील जो पाई जाती है वो वहां पे छूने से आती है। तो सेम चीज, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी, वो कहां पाई जाती है? क्लाइटोरिस में पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है बच्चों कि सबसे ज्यादा जो सेंसिटिविटी है वो इस यहाँ पे पाई जाती है? इसका रीजन ये है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है। यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है? नर्व एंडिंग्स होती है। इस नर्व एंडिंग्स की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी पार्ट माना जाता है। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि क्लाइटोरिस इज इक्विवेलेंट टू मेल ग्लैंड्स पेनिस। मेल ग्लैंड्स पेनिस, जो मेल का जो ग्लैंड्स पेनिस है, उसकी तरह जो ऑर्गन, अगर उसकी तरीके का जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? उसको हम लोग कहेंगे क्लाइटोरिस। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक क्या मेरी बात समझ में आई अब तक? अरे बोल दो यार, समझ में आई तो मजा आएगा तुम लोगों को। सीधी सी बात है, मॉन्स प्यूबिस एक कुशन फैटी टिश्यू है, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, और उसके अंदर आपको प्यूबिक हेयर दिखते हैं। ये प्यूबिक हेयर मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। दूसरी बात, मैंने आपको लेबिया मेजोरा बताया, जिसकी मेजर लिप है, ये एक्चुअली में कवर कर रहा है पूरे हिस्से को। ठीक है, इसके जस्ट नीचे बच्चों होती है लेबिया माइनोरा, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है, और ये जो होती है इसके ऊपर, इसके जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है बच्चों क्या? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, इक्विवेलेंट टू मेल ग्लैंड्स पेनिस, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। देखो, एक ओपनिंग होती है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है क्या? वेजाइनल ओपनिंग। जी हाँ, जहां से सब ये मेंसेस वगैरह
पास होते हैं, यहाँ से जो ब्लड पास होता है, वेजाइनल ओपनिंग, ये होती है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर यहाँ पे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होगा। अब कौन सी बात है, ये ओपनिंग इस ओपनिंग से बहुत छोटी होती है, एक इसकी ओपनिंग जस्ट लाइक दिस, ये आपको डॉट दिख रही है, इतनी सी ही इसकी ओपनिंग होती है, किसकी, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां से क्या बच्चों पास होगा, यहां से पास होगा यूरिन, यहां से क्या पास होता है, यूरिन पास होता है। सीधी सी बात है, मेल के अंदर यूरिन पास करने के लिए और जो स्पर्म्स है वो पास करने के लिए एक ही रूट है, इसलिए हमारे अंदर बोलते हैं कि हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है। यूरो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब जर्म यानी हमारे स्पर्म, और ट्रैक्ट मतलब इसी ट्रैक्ट से स्पर्म्स भी और आपके यूरिन भी पास होगा। लेकिन फीमेल का जो ट्रैक्ट होता है बच्चों, वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, उनमें वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये पार्शियली बच्चों कवर होती है, ये पार्शियली बच्चों कवर होती है, ये देखो ये पार्शियली, पूरी तरीके से कवर नहीं होती, पार्शियली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन का नाम अब आपको मालूम होगा, मैं बोलने जा रहा हूं हाइमन। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाइमन। ये हल्की सी, ये पार्शियली से ढकी होती है, कवर होती है, जिसे मैं बोलता हूं हाइमन मेम्ब्रेन। पहले जमाने में माना जाता था कि जिस फीमेल के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो फीमेल वर्जिन है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि अगर हाइमन मेम्ब्रेन नहीं है तो ये फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं है। ठीक है, बट आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल गलत बोल दिया गया है। रीज़न बीइंग, ये जो हाइमन मेम्ब्रेन है, ये जो हाइमन, एक्चुअली में पहले क्या होता था कि माना जाता था कि हाइमन जो मेम्ब्रेन है वो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, यानी पहला जो एक फीमेल के जो अपना सेक्स करती है मान लो, ठीक है, उस टाइम पे हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होता है, जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है ना, तो आज के बाद हम वी आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स यार, हम लोग ग्रोन अप एक इंसान है हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, राइट। तो इंटरकोर्स के टाइम पे, पहले इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर जाती है, ये पहले के जमाने में माना जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब माना गया है कि हाइमन मेम्ब्रेन इवन मेंसेस के टाइम पे या साइकिलिंग करने के टाइम पे, जो फीमेल साइकिलिंग करती है, जो स्पोर्ट्स मेनली खेलती है ना, इसके अलावा स्ट्रेस से भी जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर कर जाती है। इसके अलावा जो जिम लोग करते हैं उसकी वजह से भी, है ना, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाइमन मेम्ब्रेन अपने आप ब्रेक डाउन कर जाती है। तो ये एक सोलली पर्पस नहीं माना जाएगा किसी एक फीमेल की वर्जिनिटी को समझने के लिए। ठीक है ना, तो उस टाइम के बाद से इस हाइमन मेम्ब्रेन को हटा दिया गया, इस सिस्टम हटा दिया गया कि अगर जिस फीमेल के पास हाइमन मेम्ब्रेन है वो वर्जिन है, ये चीज बिल्कुल बंद कर दी गई, क्योंकि ये सरासर गलत था बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया, आपको शायद समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच्चों एक होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे मैं वुल्वा कहता हूं। इसके बाद एक और बात बताऊं बच्चों, एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ है कि क्लाइटोरिस जो होता है वो प्रेजेंट है बच्चों यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यूरेथ्रल ओपनिंग ये रही, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ है बच्चों क्लाइटोरिस। ठीक है, तो मैंने डायग्राम ही उस तरीके से बनाने की कोशिश करी है जिस तरीके से आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाई साहब ये था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। छाप लो, इस डायग्राम को बना लो और इसको एक अच्छे से समझ लो। उसके बाद मैं आपको 5 तक गिनूंगा, 5 के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। चलो दोस्त इसको मिटा देते हैं। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेमोरी ग्लैंड। हेडिंग मार लो मेमोरी ग्लैंड के बारे में। भाई मेमोरी ग्लैंड्स मेनली क्या होता है, मेनली फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका बच्चों, फीमेल का। एक सेकेंड, हाँ, तो बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी वो मेमोरी नहीं है जो दिमाग वाली हो। कहीं सोचो अरे मेमोरी ग्लैंड्स, अच्छा जिसमें इसमें तो
बातें, यादें यादें स्टोर होती होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स को बच्चों हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं। अरे ये तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा लिखा हुआ। देखा, मैं यही कहता हूं, ये बोर्ड है यहां तक, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? यहां तक। इसलिए मैं पूछता हूं बार बार, आपको दिख रहा है? तुम लोग सोचते हो कि मैं बकैती करता हूं। चलो, मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम लोग प्यार से बच्चों क्या कहते हैं? ब्रेस्ट। ठीक है, ये बच्चों पेयर में होती है, ये पेयर में होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, ये ग्लैंड पेयर में होता है। इसके अलावा, पेयर के अलावा, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ फीमेल। फीमेल्स के अंदर ये मेनली देखा जाता है, एक्सेप्ट मेल एक्टिनिडिया। ये आपका मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये मैंने आपको कनेक्ट कर दिया एनिमल किंगडम से। मेल एक्टिनिडिया के अंदर, मेल्स के अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलते एक्टिनिडिया के अंदर, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों फीमेल्स का, एक्सेप्ट मेल एक्टिनिडिया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो मैंने आपको बता दिया पेयर में होता है, दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया। तीसरी बात बच्चों, ये है तो ये ग्लैंड ही, तो किसी ना किसी तरीके से तो मॉडिफाई करके बना होगा, है ना। तो ये जो मॉडिफाई करके बनता है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड से ये मिलकर बनता है। एक्चुअली में स्वेट ग्लैंड हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, इवन मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना। तो लेकिन मेल के अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है, तो वो मॉडिफिकेशन इतने प्रॉपर से नहीं हो पाती जितने प्रॉपर से किसके अंदर होती है? एक फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे में अगर मैं बोलूं तो ये रूडिमेंट्री स्टेज में या रूडिमेंट्री स्टेट में, रूडिमेंट्री इन द सेंस खत्म टाइप, मतलब ढंग से प्रॉपरली नहीं है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप कर जाती है, कुछ मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स, या मैं बोलूं ब्रेस्ट, एक प्रॉपर ब्रेस्ट बच्चों डेवलप कर जाती है। ऐसी कंडीशन जिसमें मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप कर जाए, उसको बोलते हैं बच्चों गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों? गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया इज द कंडीशन जिसमें मेल्स के अंदर बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप कर जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप कर जाते हैं। ऐसो को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? बालको गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है। तो अब तक आपको मेरी बात समझ में आई? मेमोरी ग्लैंड जैसे ब्रेस्ट कहा जाता है, पेयर में होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल का, एक्सेप्ट मेल एक्टिनिडिया, ये मेल एक्टिनिडिया में बड़ी सही तरीके से पाया जाता है। इसके अलावा ये बच्चों मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और अगर मेल्स के अंदर ये मेमोरी ग्लैंड्स बन जाए, है ना, मैं यहाँ पे मेल एक्टिनिडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जैसे मैं हूँ मेल, और भी बहुत सारे मेल्स हैं, उनके अंदर अगर ये मेमोरी ग्लैंड्स बन जाता है तो उस कंडीशन को बच्चों हम लोग कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अंदर कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं बच्चों? टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। वो टिश्यूज कैसे होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसके अलावा फैटी टिश्यू भी इसके अंदर पाया जाता है बच्चों, ठीक है। कुछ लोग इसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, या इसको ग्लैंडुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंडुलर ग्लैंड। तो एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बच्चों बहुत सारे आपको ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंड देखने को मिलेंगे, साथ में आपको फैटी टिश्यू भी देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? है ना। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन की बात करूं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन, जो चीजें एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, अगर मैं आपको वो बताना चाहूं, अगर आप थोड़ा सुनना चाहें, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है बच्चों, वो होती है सेकंड रिब से, ये सेकंड रिब से स्टार्ट होके खत्म होता है बच्चों 6th रिब तक, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज कि आपको अगर कल को आगे जाके आप डॉक्टर बनेंगे तो थोड़ी नॉलेज रख लीजिए कि आप सेकंड रिब से लेके ये 6th रिब तक जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये सारी बातें थी बच्चों नॉर्मल सी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी क्या बोलते हैं उसको, एक फिजिकल अपीयरेंस, एक ब्रेस्ट या एक मेमोरी ग्लैंड फिजिकल अपीयरेंस यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर मैं बाहरी स्ट्रक्चर से देखूं तो मुझे दिखती कैसी है। पहले हम लोग इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इसके इंटरनल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। 3 2 1 मिटा रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करूं बच्चों, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करूं तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना रहा हूं। एक मैं आपको लेटरली बना के दिखा रहा हूं, एक मैं आपको ऐसे करके बच्चों लेटरली बना के दिखा रहा हूं, ये लेटरली है ना, और एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं सामने से, ऐसा सामने से बना के दिखा रहा हूं ऐसा। तो बच्चों ये जो
लेटरल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे लेटरल हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखो एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं निप्पल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निप्पल। एक एक्सटेंशन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, निप्पल। बेबी जब पैदा होता है तो वो माउथ यहीं हिला के इस निप्पल को बच्चों सक करता है। क्या करता है, सक करता है। उस सक करने की वजह से, मैं पढ़ाऊंगा इसको, अभी तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस सक करने की वजह से एक फीमेल के अंदर हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, चलो अभी बताता हूं। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क जो होता है बच्चों, वो यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से क्या होता है, बाहर आता है, और बेबी इसको फीड करता है। बेबी इसे क्या करता है बच्चों, फीड करता है इस मिल्क को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस स्ट्रक्चर को इतना आप लेटरल में इतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपको जो समझना होगा वो आपको थोड़ा सामने फ्रंट से समझना होगा। देखो बच्चों, ये जो है आपका, ये हो गया बच्चों निप्पल, जो आपको सामने से दिख रहा है निप्पल। इसके अलावा इसके आसपास बच्चों बहुत सारी पिगमेंटेशन पाई जाती है ना। इसके आसपास एक कवरिंग होती है ना, एक पिगमेंटेशन होती है, एक कलर की पिगमेंटेशन होती है, और वो कलर डिपेंड करता है, वो कलर हो सकता है, या तो वो हो सकता है कलर पिंक से लेके डार्क ब्राउन तक, पिंक से लेके डार्क ब्राउन तक ये कलर होता है, ठीक है। ये जो पिगमेंटेड एरिया है बच्चों, ये तो पिगमेंटेड एरिया है। इस पिगमेंटेड एरिया को हम लोग बोलते हैं एरियोला। इस पिगमेंटेड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बालको, एरियोला बोलते हैं, ठीक है। और इस जहां पे आपको पिगमेंटेड एरिया आपको दिख रहा है, इस पिगमेंटेड एरिया में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ बच्चों प्रोजेक्शंस भी दिखने लगती है, कुछ उसमें क्या दिखने लगती है, प्रोजेक्शंस भी दिखने लगती है। उन प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं एरियोलर ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों, एरियोलर ग्लैंड। इनका काम क्या है, इनका काम है बच्चों सीबम रिलीज करना। क्या काम सीक्रेट करना बच्चों, सीबम रिलीज करना इनका काम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं आपको, और आपको शायद समझ में भी आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये निप्पल है, और इसके आसपास जो होता है वो एक कलरफुल एक पिगमेंटेशन होती है जिसे हम बोलते हैं एरियोला, और इसका कलर बच्चों पिंक से लेकर डार्क ब्राउन तक होता है। और इस एरियोला, ये जो पिगमेंटेड एरिया है, इसके अंदर कुछ हल्की सी प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बच्चे बोलते हैं एरियोलर ग्लैंड। और ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है सीबम। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। ये एक फिजिकल अपीयरेंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। लेट्स स्टार्ट इसका इंटरनल अपीयरेंस। इसका इंटरनल अपीयरेंस कैसा होता है ये जानना आपको बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग तैयार है जानने के लिए, अरे बोलो। चलो मिटा रहा हूं उसको मैं, 3 2 1, इसको मिटा रहे हैं 3 2 1 करके। चलिए, अगर अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। हेडिंग मार लो, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सी इधर देखिए, यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे आपको बना, क्योंकि यहां ना लाइट पड़ रही है, देखो ये लाइट हिस्सा पड़ रहा है यहां पे, है ना। कुछ नहीं कर सकता यार मैं इसका, ये लाइट का हिस्सा तब तक पड़ेगा जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सपोर्ट करोगे तो इस लाइट को हटा दिया जाएगा, एक अच्छी लाइट ला दी जाएगी, ठीक है। चलो इधर देखो, ये कुछ ऐसा यहां बना के दिखा रहा हूं। ये इसका निप्पल हिस्सा हो गया, और ये बच्चों ऐसा कुछ आपको दिखता है, एक मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड के जस्ट इधर बच्चों पीछे आपको दिख रहा होगा वर्टिकल कॉलम होगी। ये सब कुछ रिप्स भी यहीं होगा, है ना। स्टर्नम भी आपको दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो वो सब यहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सीधा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू भरपूर मात्रा में। तो जो इनके अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना बच्चों, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों 15 से 20 मेमोरी लोब्स। 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स। तो मैं कुछ मेमोरी लोब बना रहा हूँ, 4-5 आपको बना के दिखाता हूँ। एक लोब में ये बना देता हूँ, 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 और एक लोब में यहाँ बना देता हूँ। हालांकि ये क्या है, ये मेमोरी दिख रहा है आपको लिखा हुआ, हाँ ये है आपका मेमोरी लोब, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों, 15 से लेके
20 तक ये होते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बनाए हैं, लेकिन होते कितने हैं ये? 15 से 20 होते हैं। भाई इनके अंदर, इन मेमोरी लोब्स के अंदर बच्चों, इन मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों, उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, यानी मेमोरी एल्वियोलाई। मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये देखो, ये रहा, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? मेमोरी एल्वियोलाई। और इन्हीं मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर प्रोडक्शन होती है बच्चों मिल्क की। किसकी प्रोडक्शन होती है? मिल्क की इनके अंदर प्रोडक्शन होती है, और स्टोर भी इसके अंदर ही ये रहना पसंद करते हैं। तो ये जो होते हैं बच्चों, बहुत सारे, एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई सेल्स होते हैं, जिन्हें मैं प्यार से बोलता हूं बच्चों मेमोरी एल्वियोलाई। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये एक स्ट्रक्चर है बच्चों जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एक्चुअली में इसका जो आपका जो एग्जाम में मेन आता है वो आपको क्या आता है? वो एग्जाम में जो आपका मेन एग्जाम में आता है वो आता है इसका पाथवे, की मिल्क कैसे पाथ, इसका पाथ है मेमोरी ग्लैंड का। वो पाथ मैं आपको बाद में यहाँ लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलाई, हर एक मेमोरी एल्वियोलाई से बच्चों एक छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही होती है। हर एक हर एक उससे क्या निकल रही होती है बच्चों? छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही होती है। हर एक एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई के सेल से एक छोटी छोटी सी बच्चों ट्यूब निकल रही होती है ना। और ये एक नहीं, एक्चुअली हर एक सेल से एक एक ट्यूब निकल रही होती है। और ये ट्यूब आगे जाके बच्चों, ये ट्यूब जो छोटी छोटी ट्यूब निकल रही होती है, इन छोटी छोटी ट्यूबों का नाम होता है, इन छोटी छोटी ट्यूबों का नाम होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है बच्चों? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये हर एक छोटी छोटी ट्यूब जो निकल रही हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके जुड़ जाती हैं, एक नॉर्मल ट्यूब बन जाती है ना। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके जुड़ जाती हैं और इनको बोलते हैं बच्चों मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। अब तक समझो मेरी बात। मैंने आपको बताया मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20, उनके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। इसी के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है और स्टोर भी इसके अंदर होता है, ठीक है। इससे बहुत सारी, हर एक मेमोरी एल्वियोलाई सेल से, हर एक एल्वियोलाई सेल से एक ट्यूब निकल रही होती है जिसे बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये सारे ट्यूब मिलके बच्चों एक डक्ट बना लेती है जिसे मैं बोलता हूँ मेमोरी डक्ट। ये सेम काम बच्चों यहाँ भी हो रहा होगा, ये सेम काम यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा चल रहा होगा। ये मेमोरी डक्ट बच्चों आगे जाके एक वाइड एरिया में खुलती है, एक वाइड सा एरिया होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्प्यूला। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला, है ना। एक वाइड हिस्सा में खुलता है जिसे मैं इसको क्या बोलता हूं? एम्प्यूला। यहाँ पे भी होगा बच्चों, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, हर जगह ही चल रहा होगा। ये एम्प्यूला के बाद जो ये डक्ट निकल रही होती है, इस डक्ट को बच्चों बोलते हैं क्या? लैक्टिफेरस डक्ट। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है आगे जाके ये पहुंचती है कहाँ पे? ये पहुंचती है बच्चों निपल पे, और यहाँ से जो होता है वो मिल्क आउट होता है, मिल्क आउट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एक इंटरनल स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा कुछ दिखता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों इसका पाथवे क्या है, अगर मैं बोलूं आपको इसका कि इसका पाथवे क्या है, तो इसका पाथवे आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी लोब्स होते हैं। उसके बाद बच्चों तुम लोगों को मालूम है मेमोरी लोब से बच्चों मैं अगर बोलूं तो क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई है, मेमोरी एल्वियोलाई है। और मेमोरी एल्वियोलाई के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? मेमोरी ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? छोटी छोटी मेमोरी ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सारी ट्यूब्यूल्स मिलके बच्चों क्या बनाती है? एक मेमोरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? मेमोरी डक्ट बनाती है। और ये मेमोरी डक्ट आगे जाके किस में खुलती है? एम्प्यूला में खुलती है। किस में खुलती है? एम्प्यूला में खुलती है। और ये एम्प्यूला आगे जाके बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट बच्चों पहुंचती है निपल के अंदर, और ये निपल से आउट करता है बाहर, क्या हमारा? आउट, मिल्क आउट होता है। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो नहीं आई मेरी बात समझ में? दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर यार, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था ये। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि
इस मेमोरी ग्लैंड की ओरिजिन क्या है, इस मेमोरी ग्लैंड की ओरिजिन क्या है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है, इसका जो ओरिजिन हुआ है बच्चों, वो किससे हुआ है? बहुत बढ़िया, एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ है। किसका ओरिजिन हुआ है? इसका एक्टोडर्मल लेयर से हमारा मेमोरी ग्लैंड बनता है। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलो ओके बाय बाय।